हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए पैसेज है, कहता है कि वॉर इज नियर, कृष्णा said your sons will fight against the cousins. There will be such such bloodshed. Kunti was deeply disturbed. The Pandav would fight against the Kaurav, and Karan was on Duryodhan's side. Karan would fight against his brothers, perhaps will them or be killed himself. He was her precious fight, precious firstborn, whom she had never acknowledged, fond, never fondled with a mother's love. Despair came to her eyes. Kunti made up her mind to tell Karan the truth. That was the only way to persuade him to leave Duryodhan to fight on the side of the Pandav. देखिए, with Karan gone, Duryodhan would be weakened in forces, and in spirit the Pandav would be able to vanquish him with ease. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता कि कुंती वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बिकॉज द पांडव वुड फाइट अगेंस्ट द कौरव एंड करण वॉज ऑन दुर्योधन साइड, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि व्हाट वॉज द ट्रूथ दैट कुंती हैड हिडन फ्रॉम करण, तो बी ऑप्शन, ही वॉज एन ऑर्फन। क्या होगा? ही वॉज एन ऑर्फन। नेक्स्ट फिर कहता है कि कुंती वांटेड टू परस्यूड करण टू लीव दुर्योधन बिकॉज शी वांटेड हिम टू फाइट ऑन द साइड ऑफ पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हु प्रिडिक्टेड दैट देयर वुड बी मच अ ब्लडशेड, तो 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कृष्णा। तो इट वॉज, देखिए इट वॉज कृष्णा वॉज प्रिडिक्टेड of Mahabharata war broke out, there would be much bloodshed from both sides. Question number 5. Kata Kunti went to the banks of the rivers Ganga to 5 ka C tell Karan the secret of his birth. Next. Kata choose one word substitution out of the 4 alternatives. बिल्डिंग इन हिज डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, तो 6 का होगा ए। क्या होगा? मोर्चुरी। तो देखिए, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, मोर्चुरी माने होता है सब गृह। देखिए, मोनेस्ट्री मतलब होता है बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव, यानी मठ आश्रम। उसके बाद है सेंटोरियम मतलब होता है स्वास्थ्य निवास। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कहता है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज दी वन विच कैन बी एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ विच द गिवन वर्ड। सेवर, SAVOUR, यह नाउन है, इसका मतलब होता है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट, ओड्योर और फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। टेस्ट हो जाएगा, ओड्योर हो जाएगा, फ्लेवर हो जाएगा, यानी स्वाद, सुगंध, इसका सिनोनिम होगा। उसके बाद देखिए, प्रोटेक्टर मतलब होता है आश्रयदाता, संरक्षक। SOUR ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बीटर और शार्प इन टेस्ट, यानी खट्टा। नेक्स्ट देखिए, कहता अपोजिट, रिसेप्टिव। ठीक है, यहाँ पे है, देखिए रिसेप्टिव एडजेक्टिव है, इसका जो होगा राइट आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, रिसेप्टिव मतलब होता है ग्रहणशील। ठीक है, तो ग्रहणशील हो जाता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनरिस्पॉन्सिव, यानी अनुत्तरदायित्व। ठीक है, प्रोपल्सिव मतलब होता है
आपको प्रोपेलिंग यानी गति देने वाला, नोदक प्रेरक, कॉन्सर्न एंजाइटी चिंता व्याकुलता। उसके बाद देखिए 9 पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? सी योग रूट। पंकज जलज आदि योग रूट शब्द है। कहता है कि पंकज जलज आदि योग रूट शब्द है वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है योग रूट कहलाते हैं। ये सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ प्रकटीकरण करते हैं। जैसे लंबोदर लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पे पंकज जलज होगा योग रूट। देखिए कहता है कि यौगिकों वैज्ञानिकों ने अब जीवों में आनुवांशिक गुणों को समावेश करने की खाली स्थान प्राप्त कर ली है। 10 का ए क्षमता। तो वैज्ञानिकों ने अब जीवों में आनुवांशिक गुणों को समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग। तो 11 का होगा सी अप। तो देखिए अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग किसी शब्दांश के पूर्व जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है अपराध, अपहरण, अपशब्द। नेक्स्ट कहता है कि स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। 12 का होगा बी किताब। किताब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं, एक तो विभक्ति रहित, एक विभक्ति सहित। ठीक है। कुछ ऐसे भी पुल्लिंग संज्ञा हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे मामा, नाना, बाबा, दादा, पिता, योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, जामाता आदि। पाठक का बहुवचन पाठकगण होता है। 13 नंबर देखिए। कहता कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। 13 का होगा बी पानी पीकर जाति पूछना। ठीक है। पानी पीकर जाति पूछना। उसके बाद देखिए कहता कार्य करके उसके बारे में जांच करना, ये होगा पानी पीकर जाति पूछना। अब देखिए कहता है कि दाई से पेट छिपाना। मुहावरे कहता है जानकार से भेद छिपाना। नेक्स्ट कहता है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 14 का ए हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। ठीक है। शुद्ध होगा कि हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नीलकंठ शब्द में समास है। 15 का सी कर्मधारी। तो नीलकंठ में कर्मधारी समास है जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें एक शब्द विशेष तथा दूसरा विशेषक होता है, या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, उसे कर्मधारी समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कर्मधारी समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीलकंठ जो है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि विद्युत शक्ति जो एक प्रकार का कायाकल्प जो स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में उपस्थित हो गए हैं, जरा बटन दबा की सारा नगर विद्युत की विशुद्ध निर्मल जो तृष्णा में जो है निमग्न हो गया है। तमोशो माँ ज्योतिर्गम्य की प्रार्थना भगवान से न सही पर विज्ञान देवता ने तो स्वीकार कर ली है। इतना ही नहीं, विद्युत शक्ति आपकी कृतदासी बनकर आपकी सेवा में तत्पर रहती हैं। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है, दासी के कार्यों संपादन में कदापि देरी होगी। यह दासी गर्मी व शीतलता प्रदान करती हैं तो सर्दी में आपको गर्मी देती हैं। पवन देव इसी के बल के आपके इच्छानुवर्ती बन गए हैं। अग्निदेव जब आपके अनुचर हैं। विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित हो जो है स्वप्न साकार हो गए हैं। क्वेश्चन देखिए कहता तमसो माँ ज्योतिर्गम, शक्ति में तमसो का अर्थ। 16 का बी यानी अज्ञान का अंधकार। अंतिम वाक्य का आशय है। 17 का सी मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया। नेक्स्ट देखिए कहता अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। 18 का सी मानव सेवा में विद्युत शक्ति। नेक्स्ट है कहता आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, किस
वाक्य का उदाहरण है 19 का ए कर्तवाच्य। ठीक है, तो आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया कर्तवाच्य का उदाहरण है जिस वाक्य में क्रिया के कर्म का प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट कहता अयोगवाह वर्ण है 20 का ए अ। अयोगवाह वर्ण अ है। अनुस्वार और विसर्ग 9 स्वर है 9 व्यंजन। ठीक है, योग 9। ठीक है, उसके बाद देखिए अयोगवाह स्वर के बाद आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं। 21 नंबर कहता है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। 21 का बी स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि है। सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा जोर एव। ठीक है, उसके बाद देखिए आ प्लस ए क्या बन जाता है ऐ बन जाता है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता है। 22 नंबर देखिए झगड़ालू में प्रत्यय पहचानिए तो बी ऑप्शन आलू। झगड़ालू में आलू प्रत्यय। ठीक है, ओरा प्रत्यय से बना शब्द है भगोरा हसोरा चटोरा बटोरा। ईयल प्रत्यय से बना है अरियल सरियल मरियल और दढ़ियल। एत प्रत्यय से बना है लठेत। कहता सम्मिलित स्वर है ए उह, तो सम्मिलित स्वर है उह, तो जी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए कहता है सम्मिलित स्वर है दीर्घ ई हर्षु दुर्गु। अर्ध सम्मिलित स्वर है ए ओ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 कहता है कि कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन फ्रेंच। तो कारतूस और कर्फ्यू फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा से आए शब्द है कूपन अंग्रेज बिगुल। अरबी भाषा से आए शब्द है तरक्की दवा विभाग शाम दुनिया आदि। फारसी भाषा के शब्द है जिंदगी जहर दिल शादी गुलाम आदि। तुर्की भाषा के शब्द है बेगम लाश ताश चाकू। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। सी योग रूढ़। पंकज जलज योग रूढ़ शब्द हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है योग रूढ़ कहलाते हैं। वे सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। लंबोदर लंबा है उधर जिसका यानी गणेश जी। 26 देखिए कहता है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द है बी ऑप्शन औश्वर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके औश्वर्यम पश्या। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। मन हृदय की बात करने वाला तो यह होगा अंतर्यामी। गुरु के समीप रहने वाला शिक्षार्थी ये होता है आपको विद्यार्थी। अंतेवासी जिसके बिना काम न चल सके अपरिहार्य। गगनचुंबी में कौन सा समास है। 27 का बी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी गगन को चुमने वाला। गगनचुंबी में जो है कर्म तत्पुरुष है। यहाँ को का लोप हो जाता है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। 28 नंबर देखिए कहता हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। सी देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नीलगाय पद में समास है। सी कर्मधारी समास। नीलगाय में कर्मधारी समास है। ठीक है, नील गाय का समास विवरण नीली है गाय जो इसमें नीली और गाय शब्द के बीच जो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। 30 नंबर देखिए कहता तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। लोकगीत का सही अर्थ क्या होगा। 30 का ई हो जाएगा। तो तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता लोकगीत का अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर